हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जो वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है? उसकी क्या विधि है? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललित नाम के दो दंपत्ति अत्यंत वैभवशाली घर में आनंद पूर्वक निवास करते हुए समय व्यतीत किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी इनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललित उस जगह पर नहीं थी। इससे वह उसकी याद आने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने इसे अपना अपमान समझकर श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, तो इस पाप के कारण कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह से उसका शरीर 8 योजन का हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए उपाय विचारने लगी। कहाँ जाऊं और क्या करूं? वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा, अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन की बात है, वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उसी जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही आश्रम के पास गई और ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता ने कहा, हे मुनि, मैं वीरधनवा नाम गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। इससे मुझे महान दुख हो रहा है। आप उन्हें राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे कि उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने शरीर को प्राप्त हुआ।
वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।